बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 121 और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है। सो हमने लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीवीज डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और आखिरी टॉपिक भी। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम हैं आपकी एनसीईआरटी के पेज 167 पे। जैसे ही लेक्चर 121 आज हम चालू करें, एक्टिविटी 14.5 दिख रही है पेज 167 पे। एक्टिविटी 14.5 क्या बोल रही है? एक्टिविटी 14.5 बोल रही है कि एक कार्डबोर्ड लो। काय का कार्डबोर्ड? जो माचिस होता है ना, माचिस का स्टैंड लो, मतलब वो जिसमें तीलियां होती है ना, वो तीलियां खाली कर दो और स्टैंड निकाल लो, ट्रे निकाल लो माचिस की। फिर उसके आजू बाजू वायर को लपेट लो। अब उसके अंदर छोटी सी स्मॉल कंपास नीडल डालो, स्मॉल कंपास नीडल। अब स्मॉल कंपास नीडल क्या होता है बच्चों? ये है, देखो कंपास नीडल है, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये कंपास नीडल है। इसमें देखो ये जो है, ये इसके पॉइंटर्स हैं, ये डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ये रेड वाला डायरेक्शन दिखाता है। और ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, कहीं आने जाने के लिए ये यूज़ होता है, नेविगेशन। और यहाँ मैग्नेट लगा होता है, मतलब यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, ये सेंटर पे मैग्नेट होता है। सो डायरेक्शन बताता है उस मैग्नेट की वजह से। ठीक है। सो ये कंपास नीडल है। ज़्यादातर ये जो एक्सप्लोरर्स, ट्रैवलर्स, ये सब यही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अनजान रास्तों पे घूमते हैं, तो डायरेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। आजकल तो गूगल का है शिप्स वगैरह में, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है, फ़ोन लेके निकलते हैं। पर जैसे शिप्स वगैरह है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, या बहुत अंदर अंदर एरियाज़ होती हैं कि फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं आता है, तो उस टाइम पे ये कंपास नीडल यूज़ होती है। ठीक है। तो ज़्यादातर ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स ये यूज़ करते हैं। तो ये कंपास नीडल है और यहाँ मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट की वजह से डायरेक्शन का पॉइंटर बदलता है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा रही थी, ठीक है। तो उसमें था कि प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल। तो एक मैच बॉक्स लो, उसके अंदर छोटी सी कंपास नीडल डालो। तो छोटी सी कंपास नीडल में बिल्कुल छोटी सी ऐसे मैग्नेट और ऐसे दो सुइयाँ वैसी डाल दो अंदर। तो अब उसके वायर को सेल से कनेक्ट करो और स्विच से कनेक्ट करो। ठीक है। सो अब देखो कंपास नीडल की डायरेक्शन कहाँ है। फिर इस कंपास नीडल के बाजू में मैग्नेट लाओ। तो आप देखोगे कि भाई ऑन करोगे तो कंपास नीडल क्या होगी, हिलेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करना मतलब पोजीशन बदलेगी। फिर ऑफ कर दोगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है। देखो इसके अंदर ये मैच बॉक्स का खाली डब्बा है, इस पे आपने वायर को रैप किया हुआ है, वायर को पूरा विटाड़ा हुआ है, और इसके अंदर छोटी सी कंपास नीडल रखी हुई है। तो जैसे ही आप इसके नज़दीक मैग्नेट लाओगे ना, ये डायरेक्शन बदलेगी। स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन, ये स्विच ऑन करोगे, ये बैटरी है, स्विच ऑन करोगे तो करंट दौड़ेगा ना, तो वो डिफ्लेक्ट होगा। स्विच ऑफ करोगे तो करंट डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। सो मतलब है क्या, नीडल देखो, जो कंपास होता है, कंपास मैंने अभी अभी दिखाया, मैंने आपको क्या दिखाया, उसकी नीडल पे क्या है, मैग्नेट है। ठीक है। सो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। पर जब उसके पास में मैग्नेट आ जाता है तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्शन उसको मिलती है तो वो डिफ्लेक्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट यही है। इसमें मतलब आप बार मैग्नेट मतलब सादा मैग्नेट, ऐसे सादा मैग्नेट इसके नज़दीक लाओगे और यहाँ से करंट पास कराओगे ना, स्विच ऑन कर दोगे, स्विच है, स्विच को ऑन करोगे तो ऐसे करंट पास होगा ना, तो ये नीडल हिलेगी। ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से। सो ये किसने ऐसा नोट किया था कि भाई करंट पास करने से मैग्नेट हिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट का हिलना मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो किसने ऐसा पता किया था कि भाई इस तरह से करंट पास होने की वजह से कि मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है या करंट नीडल डिफ्लेक्ट होती है? तो उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने ये पता लगाया था कि भाई जो है
जब आप करंट पास कराते हो तो क्या होता है, नीडल डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आपको टिक करना है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन, पेज नंबर 168 पे। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड पहला आदमी था जिसने ये नोटिस किया था कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करता है। हर बारी जब वो करंट पास करता था वायर पे, मतलब जब भी वायर पे करंट पास करता था ना, नीडल हिलने लगता था। मतलब क्या हुआ, जब आप करंट पास कराते हो वायर से तो वो मैग्नेट की तरह हो जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसी को ही मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही उसने करंट पास कराया ना वायर से, तो मैग्नेट क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होने लगा, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा। और कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा ना, तो पता लगा कि वो तो मैग्नेट की तरह, भाई वो मैग्नेट, जैसे मैग्नेट कैसे होता है मैग्नेट, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है मैग्नेट की वजह से, ठीक है। सो ये किसने ऐसा पता करा था, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, अगर आप वायर पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हो तो वो तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और हम कहेंगे मैग्नेट इफेक्ट। इसीलिए तो डिफ्लेक्ट होता है, पॉइंटर क्यों डिफ्लेक्ट होता है कंपास नीडल का, क्योंकि उस पर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, करंट पास हुआ है, और उसके अंदर, खुद के अंदर क्या है, उस पॉइंटर के अंदर भी एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपने यहाँ अंदर मैग्नेट डाला, ठीक है, फिर आपने बाहर मैग्नेट रखा, तो इस तरह से वो उसके पावर की वजह से वो हिलने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो कोई पूछे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसने बताया, तो आप क्या नाम दोगे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बताया। वो पहला आदमी था जिसने नोटिस किया कि डिफ्लेक्शन कंपास नीडल का करंट पास करने से ही होता है, और जब करंट पास होती है वायर से वो मैग्नेट की तरह हो जाता है, और उसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा ना कि भाई इसके अंदर आपने क्या रखा, आपने माचिस के अंदर छोटा सा कंपास नीडल रखा और सामने उसके बार मैग्नेट रखा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये देखो नेल है, नेल मतलब किल्ली, इस किल्ली के आजू बाजू ऐसे वायर वींटाड़ी हुई है, पूरी ये वायर है, ठीक है। फिर ये वायर से पूरा सर्किट को ज्वाइन किया गया, ये स्विच है, ये करंट है। तो जब आप करंट पास करोगे, स्विच ऑन करोगे और करंट पास करोगे ना, तो क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगी, ये है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। पर आप जब स्विच ऑफ कर दोगे, ये स्विच है, इसको ऑफ कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये देखो आयरन नेल किसका बना हुआ है, ये अंदर आयरन नेल है, वो किसका बना हुआ है, वो मेटल का बना हुआ है। मेटल के ऊपर क्या इस तरह से क्या कवर किया हुआ है, वायर कवर की हुई है, ठीक है। सो ये वायर देखो, ये स्विच है, ठीक है। करंट पास कराएंगे, इससे करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, ये करंट आप पास कराओगे तो क्या होगा, करंट पास कराओगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, और नहीं पास कराओगे तो मतलब मैग्नेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये बैटरी है, ये आपका बैटरी, ये है आपका स्विच, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो ये आपको डायग्राम ज़रूरी बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसके डेफिनेशन में आप यहाँ से लिखोगे, ये पेज नंबर 169 है,
169 पे डेफिनेशन लिखी है, आप वो लिखोगे। कहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन? ये रही। अ करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल का मतलब ये, इसे कॉइल कहते हैं। मतलब ये मेटल के ऊपर आपने जो वायर बिटाड़ी ना, ये कॉइल है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे? अ करंट कैरिंग कॉइल of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet, ठीक है। सो करंट कैरिंग कॉइल मतलब एक, इसमें देखो करंट कैरी कर रही है, मतलब जब करंट पास करोगे। सो करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब आप इसमें करंट पास कराते हो ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में काम आता है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको भारी भारी चीज़ें उठाने में काम आता है, जो क्रेन्स वगैरह होती है ना, उसमें काम आता है, ठीक है। सो ये पेज नंबर 168 पे इसके यूजेस लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, बहुत भारी भार उठाने में काम आ सकता है। फिर The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk। मतलब कचरा होता है ना, कचरे में से अगर मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट करना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। कभी आंखों में अगर ऐसा कुछ मैग्नेट जैसा चला जाता है, छोटे छोटे पीसेस, तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं और उन्हें निकालते हैं। काफ़ी टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? जब किसी कॉइल, जब करंट कैरिंग कॉइल होती है, उसमें वायर रैप करते हैं, ठीक है, किसी मेटल के ऊपर। देखो ये कोई मेटल है, मेटल के ऊपर अगर वायर रैप करते उसे क्या बोलेंगे? कॉइल, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब आप करंट पास कराओगे तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? क्रेन्स में, फिर कचरा अलग करने में, फिर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आँखों में, और टॉयज़ में यूज़ होता है, ठीक है। सो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक बेल। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो ये देखो इलेक्ट्रिक बेल है आपकी, ये ड्रॉ की हुई है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है, सिंपल है। ये बेल है और ये ऐसे रिंग करेगा इस पर, ठीक है। सो ये क्या है? सो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, ये सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का। तो ये क्या है, सर्किट क्या दिखाता है? इट शोज ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस। मतलब यहाँ पे भी आयरन पीस के ऊपर, मतलब आयरन जैसे वहाँ पे किल्ली के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर वायर को वुंड किया गया था, वायर को लपेटा गया था, वैसे ही इलेक्ट्रिक बेल में भी कॉइल होती है और वो भी आयरन पीस, मतलब वहाँ पे भी आप वायर को टर्न करते हो। सो द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर एक हैमर रखी जाती है छोटी सी। देयर इज कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और उसके बाजू में एक स्क्रू रखा जाता है। तो जब वो आयरन स्ट्रिप उस स्क्रू के कांटेक्ट में आती है तो करंट फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक बेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो पहले मैं फिर से आपको एक बारी फिर से आप समझ लो सारा। देखो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब करंट पास होता है एक वायर के थ्रू, जब आप करंट पास कराते हो एक वायर के थ्रू, तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। मैग्नेट मतलब खींचने लगता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है, तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
सो जब आप करंट पास कराते हो एक वायर के थ्रू तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, और वो खींचने लगता है। जब आप करंट पास कराते हो जब आप करंट पास कराते हो वायर के थ्रू तो वो क्या बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेट की तरह, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फिर मैंने आपको एक बात बताई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया। ये देखो इलेक्ट्रिक बेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो समझाने के लिए पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ना समझ आए फिर से देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो ये एक आयरन नेल है और उसके ऊपर एक वायर ऐसे कॉइल की हुई है। देखो ये रही आयरन नेल, ठीक है। मैंने यहाँ एक आयरन नेल ली हुई है, ठीक है। ये देखो ये आयरन नेल है, ठीक है। ये देखो मैंने भी एक आयरन नेल ली हुई है। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर ऐसे वायर, तो देखो ये एक वायर है, देखो ये वायर है, ये सपोज ये वायर है, ठीक है। सो ये बहुत मोटी वायर है मेरे पास, पर ऐसी पतली वायर ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे विंटाड़ देना है, ठीक है। ऐसे विंटाड़ी हुई ऐसे पूरी वायर है मेरी, ये मोटी है पर एकदम पतली सी वायर आएगी, ठीक है। सो ऐसे पूरा उसको विंटाड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन, उसके ऊपर जब इंसुलेटेड वायर वुंड होती है, वुंड मतलब लपेटी हुई होती है। फिर जब आप करंट पास कराते हो ना तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, मतलब बहुत चीज़ों को खींच सकता है। देखो जब भी आप करंट वायर से पास कराते हो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, ठीक है। पर अगर आप करंट इस आयरन नेल से वेंटाड़ी हुई वायर से पास कराओगे ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब पावरफुल, ज़्यादा पावर, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावरफुल किस किस में यूज़ होता है, क्रेन्स वगैरह में, ठीक है, भारी भारी लोड्स उठाने के लिए। फिर बड़ा बड़ा नहीं भंगार का सामान होता है उसको सेपरेट करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, इसे टॉयज़ में यूज़ होता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत यूज़ होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आयरन नेल पे जब आप वायर इंसुलेटेड वायर रैप करते हो, विंटाड़ते हो, इंसुलेटेड वायर मतलब ऐसी कोटेड वायर जब आप रैप कर, ये तो बहुत मोटी है मेरे पास यही है, पर पतली वायर रैप होती है, और करंट पास कराते हो तो वो कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक बेल क्या है, इलेक्ट्रिक बेल समझो। देखो ये इलेक्ट्रिक बेल है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिख रहा है ना, ये वायर, ये आयरन है, उसके ऊपर ये विटाड़ी हुई है वायर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। और ये है आयरन स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या है, ये है आयरन स्ट्रिप, ये वाला क्या है, आयरन स्ट्रिप है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्क्रू है, ये है स्क्रू, ये आयरन स्ट्रिप है, ये स्क्रू है, और ये ऊपर क्या है, ये ऊपर है, ये बोंग है, ठीक है। ये मतलब बजेगा इस पे, ये बोंग है, ठीक है। सो अब क्या होगा, हमने यहाँ से करंट पास कराया, देखो यहाँ से करंट पास हुआ, ये करंट, ये देखो बैटरी है, तो करंट पास हुआ। सो करंट पास होके कहाँ गया, इस वायर में गया, ठीक है। ये वायर से इसमें गया, इस वायर में गया, फिर ये यहाँ गया ये करंट, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू, तो ये आयरन स्क्रू है ना, क्योंकि करंट पास हुआ तो ये क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, किसको, इसको खींचेगा, तो ये बजने लगेगा, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर जाएगा उसको बजाने के लिए इससे कांटेक्ट छूट जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। फिर तब जब तक फिर से यहाँ से करंट आएगा, फिर वही होगा, फिर ये उसको ऊपर पुश करेगा, पुल करेगा और खुद उससे दूर हो जाएगा, फिर करंट ऐसे, इसलिए घंटी टन 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 ऐसे बजती है, ऐसे नहीं बजती है, टन 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 इस तरह से बजती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से फिर से देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आयरन वो है, और ये है आपका स्क्रू, ये है मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, और ये गोंग है जो बजेगा, ठीक है।
अच्छा ये गोंग है, ठीक है, ये गोंग है और ये हैमर है, ये हैमर इस गोंग पे बजने वाला है, ये गोंग है और ये हैमर इस पे बजने वाला है, ठीक है। ये गोंग, ये हैमर, ये स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप है, और ये है स्क्रू है, स्क्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट यहाँ से पास हुआ, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे पास होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से पास होके, यहाँ से पास होके फिर यहाँ, तो यहाँ जाएगा ना, तो ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू उसको ऊपर पुल करेगा, तो ये ऊपर वहाँ ये जो हैमर है ये बजने जाएगा, तो इसे छूटा अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, इसमें अभी करंट फ्लो नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ बैटरी से फिर से करंट आएगा तुरंत, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर ये पास होगा, फिर ये इससे ज्वाइन होगा। सो इस तरह से ये इस तरह से सर्किट चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। ये गोंग है, ये गोंग है, ठीक है, ये हैमर है, ये आयरन स्ट्रिप है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बैटरी है, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है, घड़ी घड़ी इसी तरह से काम करता है और इसे हम इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा कैसे है, फिर से देखो। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन आयरन पीस। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करती है। आयरन स्ट्रिप विद द हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोन। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end strikes the gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stops flowing. ठीक है, फिर नीचे the coil is no longer an electromagnet, it no longer attracts the iron. The iron strip comes back to its फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी and touches the contact screw again. This complete the circuit. मतलब ये इसे छूट गया था तो सर्किट ब्रेक हो गया, फिर ये जुड़ गई, फिर से इस करंट पास और फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर जुड़ेगी, ठीक है, इस तरह से द करंट फ्लोज इन द, मतलब ये कॉन्टैक्ट स्क्रू से इसका पोजीशन छूट गया ना, ये ऊपर बजने चला गया ना, ये आयरन स्ट्रिप बजने चला गया, इससे दूर हो गया, फिर बच के ये वापस इससे जुड़ेगा, वापस करंट पास होगा, ठीक है। सो इस तरह से घड़ी घड़ी बचता रहेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, ठीक है। द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। मतलब ये वापस जब नीचे बच के आएगा, ये वाला, ये जो आयरन स्ट्रिप है, फिर ये आयरन स्ट्रिप है, स्क्रू से वापस ज्वाइन होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, फिर करंट पास होगा, फिर बजने जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ज्वाइन होगा, फिर करंट पास होगा, इस तरह से करंट पास होता रहेगा और ये बचता रहेगा, ठीक है। सो ये था इलेक्ट्रिक बेल। ये सब आपको लिखना है, जितना जितना टिक करा है। ये इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग भी लिखनी है। सो इलेक्ट्रिक बेल किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पे। मतलब ये वायर कैसे बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये वायर ऐसे बिहेव कर रही है। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। किसने ये फाइंड किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, ठीक है। सो मैंने जितने भी पॉइंट्स टिक कराई हैं वो सब आपको लिखनी है। डायग्राम आपको कितने ड्रॉ करने हैं, 2, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, एक इलेक्ट्रिक बेल वाला, और सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। सो चैप्टर यहीं एंड हो रहा है। आज हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ा और हमने पढ़ा कि वायर कैसे बिहेव करती है एज अ मैग्नेट जब उस पर करंट पास होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब सॉफ्ट आयरन पे आप इंसुलेटेड वायर रैप करते हो तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग पढ़ी, ठीक है। सो वी आर एंडिंग अवर चैप्टर हेयर। Just write the points, write each and every point, draw the diagram perfectly and send me the entire work on WhatsApp. चले, thank you.